दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क जो पहाड़ों को काटते हुए, नदियों को पार करते हुए और भूकंप जैसी चुनौतियों वाले इलाकों से होकर गुजरती हो। यह कोई आम सड़क नहीं, बल्कि चीन का वह मेगा प्रोजेक्ट है जिसने दुनिया के इंजीनियरों को चौंका दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के सबसे महंगे और सबसे विशाल रोड प्रोजेक्ट, जिनशा रिवर एक्सप्रेसवे के बारे में। यह हाईवे इतना जबरदस्त है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। ऊंचे पहाड़, खतरनाक दर्रे, बाढ़ और भूस्खलन जैसे जोखिमों के बीच बनी यह सड़क न केवल सफर को आसान बनाती है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। चीन ने इस प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल दिखाया है जहां न बजट की कोई सीमा दिखती है और न तकनीक की कोई कमी। अगर आप इंजीनियरिंग के चमत्कार, ट्रैवल या चीन की तेज ग्रोथ के पीछे की रणनीति को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चीन को दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग क्यों कहा जाता है। वो लोग जिस तेजी से रोड्स, ब्रिजेस और हाई स्पीड रेल बनाते हैं, उतनी तेजी से हम शायद चाय भी नहीं बनाते। लेकिन जिनशा रिवर एक्सप्रेसवे इस सारी दौड़ से अलग एक बिल्कुल नया लेवल है। यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। इसे G4216 रिवर साइड एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये रोड सिचुआन प्रांत के इवन शहर से शुरू होकर पिंजूहा तक जाती है और इसकी कुल लंबाई है 452 किलोमीटर। खास बात यह है कि यह फ्लैट जगह पर नहीं, बल्कि जिनशा नदी के किनारे बहुत कठिन पहाड़ी इलाके में बनाई जा रही है, जहां ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि चढ़ाई पर पहुंचकर सांसें फूल जाती हैं। अब खर्च की बात करें तो यह चीन की अब तक की सबसे महंगी हाईवे परियोजना है। इसकी कुल लागत 88.6 बिलियन युआन, यानी करीब 13.4 बिलियन डॉलर। प्रति किलोमीटर लागत लगभग 200 मिलियन युआन आती है। मतलब हमारी भाषा में कहें तो लगभग 100 बिलियन रुपए जैसे आंकड़े। इतनी महंगी इसीलिए क्योंकि मैदान में सड़क बनाना और पहाड़ों के बीच सड़क काटना दोनों बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। इस इलाके में हर मोड़ पर खतरे हैं। भूकंप की संभावना, भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़, बेहद ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां। इंजीनियरों को पहाड़ काटना, नदी पर ब्रिज बनाना और हर मोड़ पर तकनीकी बाधाओं से लड़ना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट में 100 से ज्यादा ब्रिज और 50 से अधिक टनल बनाए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख पुल है चूड़ियान जिनशा रिवर ब्रिज, जिसकी लंबाई 1140 मीटर है और यह यून्नान को सिचुआन से जोड़ता है। इसे स्टील ट्रस गर्डर और केबल स्टे तकनीक से बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी में से एक है। अब सवाल है, इन सब का निर्माण हुआ कैसे? 2017 में जब काम शुरू हुआ, तो सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था। पहाड़ इतने खड़े थे कि भारी मशीनें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। उन्होंने ड्रोन का उपयोग किया, 3D मॉडलिंग की मदद से प्लानिंग बनाई और हर मौसम में काम जारी रखा। एक बार भारी बारिश में पूरा निर्माण स्थल पानी में डूब गया, फिर भी हजारों मजदूर दिन रात जुटे रहे। अब 2025 आते आते यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने को है। इसके खुलने के बाद कई शहरों का सफर घंटों कम हो गया है। जैसे हुली से कुनमिंग का यात्रा समय 5 घंटे से घटकर करीब 3.5 घंटे हो जाएगा। यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि गरीबी कम करने का भी साधन है। यह सिचुआन और युन्नान के उन पिछड़े जिलों को जोड़ेगा जहां पहाड़ी रास्तों के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल होता है। इससे ट्रक आसानी से फसलें और सामान ले जा सकेंगे, पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल आएगा। चीन ने बिना आधुनिक तकनीक के भी विशाल हाईवे नेटवर्क खड़े कर दिए थे। उनकी रोड स्टोरी 1950 में शुरू हुई थी, जब पहली नेशनल हाईवे बनी। आज उनके पास 1.8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, जो अमेरिका से लगभग दोगुने हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स में जिनशा एक्सप्रेसवे जैसे उदाहरण दुनिया में कम ही मिलते हैं। इसी तरह एक और कमाल की सड़क है, याजी एक्सप्रेसवे। यह 230 किलोमीटर लंबी है और सिचुआन में यान से शीचांग तक जाती है। इसकी लागत
20.6 बिलियन युआन यानी लगभग 3.3 बिलियन डॉलर थी। इसे स्काई रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 270 वायाडक्ट्स और 25 टनल्स पर टिकी है। 2007 से 2012 तक तैयार हुई यह सड़क दुनिया की सबसे कठिन परियोजनाओं में गिनी जाती है। यहां काम करने वाले वर्कर्स को ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते थे, लेकिन इस रोड ने यात्रा में ऐसा बदलाव लाया कि 4 घंटे का सफर अब केवल 2 घंटे में हो जाता है। पर्यटक तो सिर्फ फोटो लेने आते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच गाड़ी चल रही हो। अब अगर चीन इतनी चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं? भारत भी हिमालय जैसे दुर्गम इलाकों में जबरदस्त निर्माण कर रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) ने 2014 से अब तक लगभग 65,000 करोड़ रुपए पर्वतीय सड़कों पर खर्च किए हैं। ये वही रास्ते हैं जो बर्फ से ढके इलाकों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों को जोड़ते हैं, ताकि सेना और लोग सुरक्षित पहुंच सकें। चारधाम हाईवे भी भारत का एक सबसे कठिन प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए ये है। यह 900 किलोमीटर लंबी सड़क उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थों को जोड़ती है, लेकिन यहां भूस्खलन, बाढ़ और पर्यावरणीय खतरे इतने ज्यादा हैं कि काम कई बार रोकना पड़ा। सैकड़ों मजदूर जान जोखिम में डालकर निर्माण करते रहे। यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद लाखों यात्रियों के लिए सफर बेहद आसान हो जाएगा। चीन बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर में सड़कें बना रहा है। 2025 में ही बीआरआई के 66 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन जिनशा जैसे घरेलू प्रोजेक्ट चीन की रणनीति का हिस्सा है, जिन्हें अपने गरीब क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बनाया जाता है।